बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो डिश लेकर आई हूँ वो है मज़ेदार से रंग बिरंगी से चाइनीज़ राइस। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये, तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल पे आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये आधा किलो मैंने चिकन लिए, बोनलेस चिकन लिए और इसके इस तरीके से छोटे छोटे से पीस मैंने कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आधा किलो ही मैंने बासमती चावल लिए। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिए। तेल जाएगा इसके अंदर। 4 से 5 अदद मैंने गाजरें लिए, इसको इस तरीके से कद्दूकश कर लिए। 1 अदद बंद गोभी लिए, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिए। 4 अदद मैंने शिमला मिर्च लिए बड़े साइज़ की, इसको इस तरीके से मैंने कट कर लिए। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। हमारा चिली सॉस, सिरका और हमारा सोया सॉस जाएगा इसके अंदर। लहसुन ये पूरा जाएगा इसके अंदर। हमारे मटर 1 प्याली जाएंगे। नींबू का रस जाएगा। 3 अदद अंडे लिए हैं मैंने और ये छोटी वाली हरी मिर्च। अच्छा, हरी प्याज को मैंने वॉश करके कट कर लिया है, इसे पहले वॉश कर लिया करें। अच्छा, ये जाएगा चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच है ये। नमक जो है हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर। वाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्चें पिसी हुई ये जाएंगी 1 खाने का चम्मच। और ब्लैक पेपर ये 1.5 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो पैन में सबसे पहले मैं जो है इसके अंदर तेल डालूंगी। तेल अच्छा ज़्यादा नहीं जाएगा, ये जाएगा 1 बड़ा चम्मच भर के जाएगा इसके अंदर। खान पकाने वाला जो होता है वो तेल जाएगा इसके अंदर। लहसुन को मैंने कूट लिया है, इसको मैंने कट नहीं किया है, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया, ये जाएगा। इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्ती स्मेल आती है इसकी जब ये फ्राई होता है। लहसुन बहुत अच्छा लगता है, डिश में एक नया टेस्ट दे देता है। अब इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी और चिकन को मैं इतनी देर फ्राई करूँगी इसके अंदर कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए और जो इसके अंदर जो पानी है चिकन का वो ड्राई हो जाए। ठीक है। दूसरी तरफ जो है मैंने चावलों के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये पानी मैंने बॉईल करने रख दिया। पानी के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ पानी है। अब ये चिकन जो है देखें हमारी तकरीबन जो है फ्राई होने पर है बिल्कुल। इसका थोड़ा सा पानी दे गया, ये हम इसको मज़ीद ड्राई कर लिया है। ये इसके अंदर मैंने मटर शामिल कर दिए हैं। मटर शामिल कर दिए हैं और मटर के बाद ही साथ में इसके अंदर गाजरें शामिल कर दूंगी। गाजर शामिल कर दिए हैं मैंने इसके अंदर और इसको जो है थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी क्योंकि गाजर और मटर जो है ये गलने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो हम इसको थोड़ी सी देर के लिए अकेले ही पकाएंगे जब तक हमारा पानी भी बॉयल हो रहा पर है, बिल्कुल हो चुका है तकरीबन हमारा पानी भी। अब इसके अंदर मैं चावलों को डाल दूँगी। ये चावल सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर नमक डाल दूंगी मैं चावलों के अंदर। जब हम चावल बॉईल करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा नमक डालते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर बंद गोभी डाल दूंगी। हमारी गाजरें भी नरम हो चुकी हैं और जो है मटर भी। अब इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, हमारी ये बंद गोभी डाल दी है मैंने इसके अंदर। अच्छा, ये चिकन पाउडर भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। ब्लैक पेपर ये भी डाल दिया इसके अंदर। ये सारे इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। वाइट पेपर जो है मैं थोड़ा सा रोक लूँगी, बाकी इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखें कितने ज़बरदस्त से कलरफुल सी ये लग रहे हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने से अब जो है मैं इसके अंदर सिरका डालूँगी। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर सिरका डालूँगी। अब इसके अंदर सोया सॉस डालूँगी। 2 से 3 खाने के चम्मच ही सोया सॉस डालूंगी और चिली सॉस भी हमारा 2 से 3 खाने के चम्मच सोया सॉस डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे बनते हैं ये। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। देखना कितने ज़बरदस्त से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी। ये नमक मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत। आप नमक अपने हिसाब से रखें। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। बारीक कट की हुई हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं और ये हरी प्याज भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। पानी हमारा बॉयल चावल जो है पानी के साथ हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब जो है इसको हमने सिर्फ इतना पकाना है कि चावलों में एक कनी रह जाए, उसका अच्छी तरीके से हमने छान लेना है। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी और ये मैंने अंडों को सर्दी के साथ ही फेंट लेना है। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, खाली अंडे हैं। इनको मैं इस तरीके से हल्का सा फ्राई कर लूँगी।
ये अंडे इसके अंदर फ्राई हो जाएंगे। इसको हमने अच्छे से तोड़ फोड़ देने हैं, बिल्कुल ना, इसको इस तरीके से चमचे की मदद से इसके साथ ही बनाते रहेंगे। इसी के अंदर हम इसको तोड़ देंगे, छोटे छोटे पीसों में इसको हम कर देंगे। और ये जो है चावल, अब जो है चावल मेरे थोड़े ज़्यादा हैं तो मैं इसका पतीला चेंज कर रही हूँ। ये सारा जो मेरी सब्जियां हैं मैंने एक पतीले में डाली, बड़े बर्तन में डाली मैंने इनको। इसी के अंदर जो है मैं चावल शामिल कर दूंगी, सारे चावल मेरे इसके अंदर चले जाएंगे और इसको अच्छे से फिर हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त से इसको मिक्सिंग करनी है हमने। और ये अंडा भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये सही से इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स किया। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको, ये देखें, अब इसके अंदर जो सही से इसको सब चीज़ों को मिक्स किया। मैंने हरा धनिया कट कर लिया, इसको मैंने इसके अंदर वॉश करके डाल दिया है। इसको भी मिक्स करूँगी इसके साथ ही। और लेमन जूस मैंने इसके अंदर डाल दिया। बहुत अच्छा था, टेस्ट आता है लेमन का इसके अंदर। अब मैं इसको जो है ना मिक्स करके हम इसको कवर करके रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। हम दम पे, ये हमने वाइट पेपर डाले हैं, थोड़ी सी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसकी दम पर डालने से। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। तो ये दम हमारा हो चुका है, चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर वाइट पेपर डाला है तो इसको हमने सर से मिक्स किया। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त है ये चावल बनकर तैयार है। अब हम डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छी सी ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। सब्जियां बहुत अच्छी आई हुई हैं, इसको बनाएं आप, बच्चे बूढ़े सब बहुत शौक से खाएंगे, बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ये चाइनीज़ राइस। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते हैं इसके अंदर, बहुत मज़े के बनते हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई करें इसको। और मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट्स में मुझे बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।